बाइबल पढ़ने की आदत डालें अपने बच्चों को। बाइबल पढ़ने की आदत अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को डालें। आप जब पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आप नुकसान कभी नहीं उठाएंगे, आप फायदे में ही उठेंगे। ये ऐसा सौदा है, ये ऐसी डील है कि आप जब बैठेंगे करने के लिए तो आप हमेशा फायदे में उठेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ने से ही मैंने लोगों की बीमारियों को हील होते हुए देखा, डिप्रेशन को खत्म होते हुए देखा। वचन पढ़ने, सिर्फ वचन पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट वचन पढ़ने से ही आप जब इन बातों को समझ जाएंगे, आप जब समझ जाएंगे कि मुझे रेमा वचन चाहिए, मुझे परमेश्वर से प्रतिफल को पाना है, मुझे परमेश्वर को खोजना है, आप जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे। क्या कर रहा था इसहाक जब उसको उसकी पत्नी मिली? शाम के समय, सांझ के समय परमेश्वर के वचन का वो ध्यान करने के लिए जा रहा था। शाम के टाइम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जा रहा था और उसकी लाइफ का एक बेस्ट हिस्सा उसको मिलता है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि सारा 127 वर्ष की होकर मर गई, और वचन कहता है कि जब रिबिका इसहाक की लाइफ में आई तो परमेश्वर ने उसे शांति दी। इसका मतलब उसकी लाइफ में कुछ कमी थी। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो किस चीज से शांत होता है? समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में। और वो शांति आई कैसे? शाम के समय मैदान पर परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जा रहा था और उधर उसके पिता का नौकर आ रहा था और उसने कहा कि ऐसा ऐसा सब बात हुई है, ये तेरी पत्नी है, और लिखा वो उसने उससे शादी रचाई और परमेश्वर ने इसहाक को शांति दी। तो उसे शांति मिली जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। आप जैसे आज वायदा करेंगे कि मैं बाइबल को रोज पढ़ूंगा, आपको पढ़ना नहीं आता, आप 1 महीने में ट्यूशन रखकर आप पढ़ना सीख सकते हैं। अब तो बहुत कम जनरेशन ऐसी रह गई होगी जिन्हें पढ़ना नहीं आता। मोस्टली पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप खुदा को खुद बोलते हुए बाइबल में देखेंगे, लोग बोलते हैं कि काश हम यीशु मसीह के समय पैदा हुए होते। आज भी आप यीशु मसीह के साथ उन्हीं यरूशलेम की गलियों में घूम सकते हैं जब आप वचन को पढ़ेंगे। उसको चंगा करते हुए देख सकते हैं। वो एक सा है जब आप वचन को पढ़ेंगे। आप वचन को पढ़ेंगे, आपको सेम वही फील आएगी, वही एटमॉस्फेयर आपके आसपास बन जाएगा, वही सामर्थ्य आपको महसूस होगी जो परमेश्वर उस समय इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को चंगा करने के लिए। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक से भरा हुआ लौटा। आप भी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को, आप भी उस सामर्थ्य को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। हालेलुया।